मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। ये कौन कर रहा है? ये दाऊद क्या कर रहा है? परमेश्वर के विषय में बता रहा है कि अपने मार्ग की जो चिंता है यहोवा पे छोड़ दे। किसके ऊपर छोड़ दे? यहोवा पे छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हमारा कोई भी काम है, कुछ भी, हमें सब काम परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए कि हे प्रभु, सब काम जो आपसे नहीं हो पा रहा तो प्रभु को सौंप दीजिए, और लेकिन जो आपसे हो रहा है उसको आप करिए। आपसे क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है, ये आपसे हो सकता है। उपवास आपसे हो ही सकता है। आत्मा जीतना है, प्रचार करना है, दान दशमांश, ये तो आपसे हो सकता है। जो आपसे हो सकता है वो आप करिए, जो परमेश्वर से होता है परमेश्वर करेगा। और एक बात सच है कि जो आपसे नहीं होगा वो परमेश्वर आपसे नहीं कहेगा कि आप उसको करिए। तो बाइबल कहते हैं हम जब बीमार होते हैं तो ये परमेश्वर की योजना नहीं होती कि हम बीमार हैं। कभी कभी हम इतने बीमार हो जाते हैं, इतनी चिंतित हो जाते हैं, इतनी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी को भरोसा नहीं हमारा तो भरोसा डॉक्टर के ऊपर है, हमारा भरोसा पैसा के ऊपर है, हमारा भरोसा हमारे घर परिवार के ऊपर है। कोई कहता है वहां से दिखा लो तो वहां दिखा लेते हैं, कोई कहता है वहां डॉक्टर अच्छे डॉक्टर बैठते वहां दिखा लो, कोई कहता है वहां पे ये बहुत अच्छा तांत्रिक है वहां पे चले जाओ। तो हम लोग दूसरों की बातों में आकर दूसरों के ऊपर भरोसा करके हम लोग यहाँ वहां दौड़ते रहते हैं, जीवन भर अपना जीवन पूरी इसी में खत्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बाइबल हमें बता रही है कि यहोवा पर भरोसा रखो। अपने मार्ग की जो चिंता है, आपका जो रास्ता है, उसकी जो चिंता है वो परमेश्वर पर छोड़ दे और उसी पर भरोसा रख, क्योंकि वही सब कुछ पूरा करेगा। सारी चीज का काम वही पूरा करेगा। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना में, मत्ती में उसने भी कहा था कि हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास। ये भी वही बात कर रहा है, चिंता की विषय बता रहा है कि जो तुम बोझ से दबे हुए लोग हो, परिश्रम करते हो रात दिन, और बोझ क्या? कर्जा, बीमारी, रोग, परेशानी, झगड़ा, लड़ाई, ये सब क्या आपका बोझित हो? आपके ऊपर सर दर्द कर रहा, किसी चिंतित हो? बच्चे की शादी कब होगी? चिंतित हो। नौकरी कब लगेगी? चिंतित हो। घर कब बनेगा? चिंतित हो। कर्जा कब भराएगा? चिंतित हो। हर चीजों को लेकर आप परेशान हो और आपको लगता है कि आपकी परेशानी व्यर्थ है। लिखा है कि जिसको परमेश्वर, जिस घर को परमेश्वर बनाने वाला ना हो उसका बनाने वाला व्यर्थ है। मानते नहीं मानते इस चीज को? कि अगर परमेश्वर घर को ना बनाए तो हम बनाकर क्या करेंगे उसको? अगर परमेश्वर हाथ ना लगाए तो हमारा बनाने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। किसके लिए चिंता कर रहे हो? अब बिस्तर पर पड़े हो, चिंतित हो, कोई भी बात है चिंतित हो, सब परमेश्वर पे छोड़ दीजिए और आपको क्या करना है? प्रार्थना करना। और जब आप प्रार्थना करते हो ना तो रिश्ते के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे घर पे अच्छे रिश्ते आ रहे। आंख मूंद के बैठे रहोगे, अपने आप रिश्ते नहीं आते, उसके लिए घोषणाएं बोलनी पड़ती है। यीशु मसीह ने कहा भी है कि जीवन मृत्यु जीव के बस में। अच्छे रिश्ते क्या है? जीवन से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित नहीं है। कोई आता लेकर कोई काट देता है। इसका रीजन क्या? क्योंकि हमारी जो घोषणाएं, हमने वचन अपने जीवन में कभी नहीं बोले। हम तो सिर्फ हमेशा चंगाई मांगते रहे परमेश्वर से। हमें लगा कि हम जाएंगे चंगाई लेकर चले आए। आपने अब कर्ज के बारे में घोषणाएं बोली कि मेरा कर्ज माफ हो गया या मेरा कर्ज भर दिया गया चमत्कारी रूप से। आपको पता है कि जो विधवा थी जहां पर एलीशा को भेजा गया था सर्प नगर में, उसको कर्ज से दबी हुई थी। आपको पता हो गांव वालों का सबका कर्जा लेकर बैठी हुई थी। इतनी परेशान थी, इतनी कर्जा था उसके ऊपर कि मरने वाली थी। यहाँ तक उसने जहर का प्राण बना लिया था कि आज की रात में जहर मंगा के खाऊंगी अपने भी और उसके बाद अपने बच्चों को भी खिला दूंगी और हम दोनों मर जाए। परमेश्वर ने भेजा अपने एक दूत को। एलीशा एक भविष्यवक्ता गया वहां पर उसको बचाने के लिए, एक विधवा को बचाने के लिए उतना दूर से आया था। और जबकि उस गांव में बहुत सारी विधवाएं रहती थी। ऐसा नहीं कि बस वो एक विधवा थी, नहीं, बहुत सारी विधवाएं थी। लेकिन भेजा किसके पास गया था? जो विधवा परमेश्वर का भय मानती। आगे जा, कुछ लेकर आ, तो उसके पास कुछ नहीं था तो इसी तरह से लेकर, गगरी में थोड़ा सा तेल था, बोली वही लेकर आई। उसने पता क्या किया? उसने कहा इस तेल को ले जा अपने पूरे गांव में या दुकान में बेच कर आ, जो कुछ होगा मुझे लाकर खिला। जबकि उसको पता था इसके घर में कुछ नहीं, उससे क्या होगा? उसका वो खाएंगे, तू खाएगा, अपने खाएगी तुम्हें खिलाएगी, उतना तेल बेच कर लाएगी, उतना में तो एक रोटी भी नहीं मिलेगी भाई, उतना तो मुट्ठी भर गेहूं भी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी वो गई औरत, और पता क्या हुआ? वो गई जहां पे बेची, तेल खत्म नहीं हुआ। फिर दूसरे के घर पे गई, ये बता रही कि पूरे दुकान बेची। कहाँ बेची? दुकान, एक दुकान में गई, तेल खत्म नहीं हुआ। एक पा बेची तो एक पा फिर आ गया उसमें। फिर वापस आई, दूसरे दुकान में बेची, फिर पाव भर तेल उसी में रह गया। मतलब पाव आधा किलो हो गया तेल, लेकिन अभी भी पाव भर तेल उस गगरी में था ही। फिर गए, अब बोली अब पूरे गांव भर बेचती रही।
गांव में पूरा बेचती बेचती, पूरे गांव में बेचती, उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया, लेकिन तेल अभी भी खत्म नहीं हुआ, पेनी में तेल बचा था। ये अभिषेक है, इसको पहचानना सीखे। ये अभिषेक सिर्फ एलीशा के पास नहीं था, ये अभिषेक हमारे और आपके पास भी है। हालेलुया। अगर हम अपने अभिषेक को पहचान जाए तो हमें अपने अभिषेक को पहचानना जरूरी है। हमें मांगने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर हमें अभिषेक देगा, नहीं, परमेश्वर का अभिषेक तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में डाल दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए नहीं, यीशु मसीह ने मछली और रोटी लिया, जहां 5000 जनता बैठी हुई थी, यीशु मसीह ने मछली रोटी लिया और पिता के धन्यवाद दिया और बांट दिया। और फिर क्या हुआ वहां पे? टोकरियां बढ़ती गई, जनता खाती गई। सब लोग खाने के बाद भी टोकरियां भरी, 12 टोकरियां भर कर मछली और रोटी मिला। बच्चों को नहीं गिना गया था, महिला पुरुष सिर्फ 5000 थे, बच्चों को काउंटिंग नहीं किया गया था। उसके बाद में सब लोग खा के थक गए थे और फिर भी 12 टोकरी वहां पे पड़ी थी मछली और रोटी की। सोच के देखिए चमत्कार, यही तो अभिषेक बता रहे परमेश्वर कि जो अभिषेक परमेश्वर उसके पास वही, एलीशा के पास वही, हमारे और आपके पास। लेकिन जब वो बेच कर आई ना वापस, तो उसको बनाई और जो जहर में बनाकर खाने वाली अपने ने, वो एलीशा को खिला दिया उसे। एलीशा खाया लेकिन नहीं मरा, विधवा बच गई। हालेलुया, हालेलुया।